हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे लेवोसिट्रिजिन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लेवोसिट्रिजिन के डोज के बारे में जानेंगे, इसका यूजेस कहाँ किया जाता है ये जानेंगे, और साथ में इसकी साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेवोसिट्रिजिन के यूजेस के बारे में। तो लेवोसिट्रिजिन एक एंटी हिस्टामिनिक दवाई है जो कि हमारे बॉडी में हिस्टामाइन्स को ब्लॉक करती है। और अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो ये एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन से मेरा मतलब है कि ये किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाए, कोई चीज़ खाने की वजह से हमें एलर्जी होने लगी है, खुजली वगैरह होने लगी है, रैशेस बन गई है शरीर में, या तो फिर कोई चीज़ खाने की वजह से हमें सांस फूलने में दिक्कत होने लगती है, या छींकें आने लगती है, डस्ट की वजह से किसी को एलर्जी होती है, छींकें आने लगती है। तो किसी भी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन में लेवोसिट्रिजिन दी जाती है। दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो है एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस से मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि हमें छींकें आ रही है, जिसे हम स्नीजिंग कहते हैं, वाटरी आइज़ हो गई है, यानी कि हमारी आँखों में से पानी बह रहा है, हमारे नाक में से पानी बह रहा है, या तो फिर ईचिंग आ रही है। ये सारे सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं। तो अगर एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है तो उस केस में भी लेवोसिट्रिजिन दी जाती है। और ये अर्टिकेरिया में दी जाती है। अर्टिकेरिया जिसे हमारे इंडिया में लोकल लैंग्वेज में पित्ती भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो फ़ोटो दिया हुआ है वो अर्टिकेरिया का है। तो अगर ऐसे हमारे स्किन के ऊपर ऐसे निशान बन जाते हैं और ऐसे चकत्ते बन जाते हैं और साथ में खुजली आ रही है, तो हम बोलेंगे इसको पित्ती हुआ है या अर्टिकेरिया हुआ है। तो अगर अर्टिकेरिया हुआ है तो उस केस में भी लेवोसिट्रिजिन दी जाती है। और अगर रिएक्शन हुआ है, कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई की वजह से रिएक्शन हुआ है, तो उस केस में भी लेवोसिट्रिजिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में कि कौन सी ऐसी पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें जो झाइजाल टेबलेट आता है, वो, उसके अलावा जो लिवोरिड करके आता है, लिवोसेट करके आता है, ये पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि हमारे इंडिया में आपको इजीली मिल जाएगी। ये झाइजाल टेबलेट है। और अब हम बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में कि इसका डोज़ क्या रहेगा, बच्चों में इसका डोज़ क्या रहेगा और अडल्ट डोज़ क्या रहेगा। डोज़ के बारे में बात करते हैं तो डोज़ में चाइल्ड डोज जो होता है वो 2.5 मिलीग्राम वंस इन अ डे होता है। इसका मतलब है कि दिन में एक ही बार बच्चों को दिया जाएगा। 2.5 मिलीग्राम बच्चों को दिया जाए और दिन में एक ही बार सिंगल डोज ही दिया जाता है। और जो अडल्ट डोज होता है वो है 5 से 10 मिलीग्राम वंस इन अ डे, यानी कि 5 मिलीग्राम या तो फिर 10 मिलीग्राम दिन में एक बार, या तो फिर डिवाइडेड डोज में दिन में 2 बार 5 मिलीग्राम की टेबलेट भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से पीडियाट्रिक डोज और अडल्ट डोज इसका होता है। अब इसकी बात करें कि यहाँ पर कुछ मैंने नोट लिखी हुई है कि इट इज़ इफ़ेक्टिव एट हाफ द डोज एंड अपीयर्स टू प्रोड्यूस लेस सेडेशन एंड अदर साइड इफ़ेक्ट्स। इसका मतलब है कि इसका हाफ डोज है उतना इफ़ेक्टिव होता है जितना कि सेट्रिजिन जो टेबलेट होती है वो उसका फुल डोज जितना इफ़ेक्टिव होता है। और इससे सीडेशन उतना नहीं होता जितना सेट्रिजिन जो दवाई होती है उससे सीडेशन होता है। सेट्रिजिन से ज़्यादा सीडेशन होता है और वो हमें 10 मिलीग्राम की टेबलेट लेनी पड़ती है। और जो ये लेवोसिट्रिजिन है वो हमें 5 मिलीग्राम की ही टेबलेट लेनी पड़ती है और उससे सीडेशन भी नहीं होता। और ये इफ़ेक्टिव भी आधे डोज में ही इसकी ये जो इफ़ेक्टिव है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसकी इफ़ेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि लेवोसिट्रिजिन टेबलेट की साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो सीडेशन रह सकता है। इस सीडेशन का मतलब है नींद जैसा रहना या चक्कर जैसा रहना, पूरा दिन डिजीनेस जैसा रह सकता है, चक्कर जैसा रह सकता है, नींद आ सकती है, और ड्राई माउथ हो सकता है, यानी कि हमारा मुंह सूख सकता है, और नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि जी मचलाना या उल्टी होना। ये कुछ केसेस में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत रेयर केस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक केस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट्स है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और अपने केमिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया भी है, बार बार दस्त भी जाना पड़ सकता है आपको अगर आपको लेवोसिट्रिजिन की साइड इफ़ेक्ट्स होती है। और एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है, यानी कि जो हमारा पेट का ऊपरी भाग होता है वहाँ पर थोड़ा हमें भारी भारी लगता है, या तो फिर
थोड़ा सा दर्द रह सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि कौन ये मेडिसिन्स नहीं ले सकता है, लेने के पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हमें किडनी डिजीज़ है या तो फिर लिवर डिजीज़ है तो हमें अपने आप से तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, दूसरों को भी लेने के लिए सलाह नहीं देनी चाहिए। और अगर लीवर या किडनी से जुड़े कोई समस्या है आपको, तो आपको अगर डॉक्टर्स की सलाह से ही ये लेनी चाहिए। तो विदाउट डॉक्टर्स की सलाह से आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और ये लेने के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करना है आपको, हैवी मशीनरीज ऑपरेट नहीं करनी है, या तो फिर बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर नहीं जाना है, क्योंकि ये लेने से थोड़ा सिडेशन जैसा रह सकता है, डिजीनेस जैसा, चक्कर जैसा रह सकता है। तो अगर आप हैवी मशीनरीज ऑपरेट करोगे या तो फिर ड्राइविंग करोगे या तो फिर कोई ऊंची जगहों पर जाओगे तो वहाँ से गिरने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो आपको ये लेने के बाद ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, लेवोसिट्रिजिन के बारे में हमने ये सारी बातें जानी, इसका यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस। होप आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।